हाय हेलो बच्चों, हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टीच योरसेल्फ VSSA। मैं अलख यादव। आज हम लोग क्लास 12 NCERT मैथ एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, कैसे इसको सोल्व करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। दिया हुआ है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है, डबल डिफरेंशिएशन करना है। करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। वी गेट dy बाई डी एक्स बराबर डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स x। ध्यान से समझिएगा, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक, चलते हैं आगे। ये हो गया आपको dy बाई डी एक्स। अब देखिए u बाई v के फॉर्म में टूटेगा। फिर लिखेंगे कुछ डिफरेंशिएशन अगेन जो भी चीज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई यू बाई वी पर तोड़ेंगे तो v नीचे, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा भाई, मेरे माइनस जो है कॉमन निकाल लेते हैं बाहर। ध्यान दीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और देखिए d1 बाई डी एक्स के डिफरेंशिएशन माइनस 1 आगे डी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको चेन रूल का अप्लाई होगा, यानी डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पुनः इसको 1 डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। इससे आगे थोड़ा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ये रूट है स्क्वायर है तो खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। और यहां देखिएगा माइनस है भाई मेरे बाहर, बार बार ध्यान से देखिएगा, माइनस आपका बाहर है। ये देखिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा और 0 में मल्टीप्लाई करेंगे किसी से तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। माइनस, ध्यान से देखिएगा 1, और ये रूट एक्स जैसा ट्रीट करेगा ये डिफरेंशिएशन इसका, तो इसका क्या होगा 1 बाई 2 रूट एक्स होगा। चलिए अब इसका देखिए डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ब्रैकेट के साथ लिखेंगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, और ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया यहां तक। चलते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, माइनस बाहर है भाई मेरे, ध्यान से देखिएगा माइनस आपका एक बाहर है। ये देखिए इसको गुना करेंगे, ये इसमें इससे गुना करेंगे 0 मिलेगा, इसमें इससे गुना करेंगे और माइनस बनेगा कुछ प्लस जो नहीं लिखा जाता है, और एक गुना करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल होगा, तो बचेगा ऊपर नोमिनेटर में क्या बचेगा x, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए और देखिए मेन डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, ये जो इसका नोमिनेटर है डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट में है विदाउट रूट है एक्स, और देखिए भाई मेरे माइनस ही डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान से समझिएगा, और ये माइनस एक्स, और यहां से देखिएगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यानी इसको इस तरह से हम रफ थोड़ा देख लीजिए कर लेते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट है तो 1 बाई 2 होगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ध्यान से देखिएगा 8th क्लास का आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर बनेगा 3 बाई 2, जो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है ऐड होता है मल्टीप्लाई में, वही आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। तो लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पावर बनेगा 3 बाई 2। चलिए यहां तक तो हम लोग कर लिए।
बट इसका डिफरेंशिएशन आ गया, ये डिफरेंशिएशन हो गया। बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को जो डिफरेंशिएशन है उसको वाई के टर्म में लिखना है। ठीक, तो हमको y का टर्म में लिखना है, तो भाई मेरे y का टर्म कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा देखते हैं इसको, क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, तो यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे तो बनेगा कोई चीज कॉस y, या आप इसको इस तरह से भी रहने देते हैं, यहाँ x और इनवर्स ही पार्ट आएगा तो बनेगा कोई चीज कॉस y। इनवर्स में आपको पढ़ाया गया होगा सेकेंड चैप्टर में। चलिए, तब जहां जहां x है वहां वहां हम इसको पुट कर देंगे, डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बनेगा माइनस कॉस एक्स बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी y होगा, y के टर्म में लिखना है, बाई 3/2। ध्यान से देखिएगा भाई मेरे, माइनस कॉस y बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर y बराबर बनेगा साइन स्क्वायर y, और इस पे पावर क्या है 3/2 है। अभी मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस कॉस वाई, अब वाई बनेगा कोई चीज साइन क्यू वाई। उसके बाद देखिए कॉस वाई बटा एगो साइन वाई देगा तो बनेगा माइनस कॉट वाई, और बच जाएगा एगो साइन स्क्वायर वाई, तो ये ऊपर जाएगा तो बनेगा कॉसेक स्क्वायर वाई। आई होप कि आपका यही आंसर दिया हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x सो डेट एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0। ये ध्यान दीजिएगा, ये अलग है, ये डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन के वैल्यू रखना है या सिंगल डिफरेंशिएशन के वैल्यू रखना है, उसके साथ x मल्टीप्लाई है अलग में, यहाँ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है, ये वैल्यू है आपका डबल डिफरेंशिएशन। y2 जो लिखा हुआ है ये डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है, y1 जो लिखा हुआ है डबल सिंगल डिफरेंशिएशन का वैल्यू है dy बाई dx का, और y जो है वो फंक्शन है। ठीक, ये नहीं सोच लीजिएगा कि पूरा के जगह पर हमको डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू रखना है, ये पूरा के जगह पर सिंगल डिफरेंशिएशन का वैल्यू रखना है, गलत हो जाएगा। ये है खाली, ये है, इसके साथ वेरिएबल x गुना है, इसके साथ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई है। चलिए चलते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को और उतना प्रूफ करते हैं, उतना लाना है हमको। जो चीज है लिखने के लिए लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, फटाफट सॉल्यूशन करते जाते हैं। 3 cos x का बनेगा माइनस साइन एक्स यानी लॉग एक्स, और लॉग एक्स का बनेगा आपका 1/x, लॉग एक्स का क्या बनेगा 1/x, प्लस सिमिलरली इसी प्रकार से 4 cos साइन के क्या बनेगा cos बनेगा x यानी log x, x की जगह पर, और log x का क्या बनेगा 1/x। चलिए आगे बढ़ते हैं, dy बाई डी एक्स, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखिएगा माइनस 3 साइन log x बाई एक्स प्लस 4 cos log x बाई एक्स। अब इसको करना है हम लोग को क्या, dx x माइनस 3 साइन log x और प्लस 4 cos log x। ध्यान से देखिएगा क्या हम लोग को यहाँ करना होगा, अब पुनः यानी डिफरेंशिएशन अगेन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, u बाई वी पतुड़ेंगे यानी वी स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करना है, ये पूरा को डिफरेंशिएट करना है हम लोग को। तो पूरा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, v बाहर यानी x बाहर, और इसको डिफरेंशिएट करना है डी बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करना है माइनस 3 साइन लॉग x प्लस 4 cos log x। ठीक, और माइनस, ध्यान से देखिएगा, इस सिमिलरली जस के तस बाहर रह जाएगा, यानी आपको माइनस 3 साइन log x प्लस 4 cos log x, और आपको x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dx बाई dx हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे आपको देखना है डी स्क्वायर वाई
बाई डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर, यानी आपको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स, ध्यान से देखिएगा, -3 साइन एक्स का कॉस लॉग एक्स, लॉग एक्स के 1/x +4, तो ये बनेगा माइनस साइन लॉग एक्स गुणे 1/x माइनस, ध्यान से देखिए, -3 साइन लॉग एक्स +4 कॉस लॉग एक्स, और ये dx का dx बनेगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए मेरे भाई देखते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करने से पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक्स dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा -3 साइन लॉग एक्स +4 कॉस लॉग एक्स। इसमें देखते हैं थोड़ा सा क्या है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं इसको, अगेन डिफरेंशिएशन अब लिखेंगे या डिफरेंशिएशन अगेन लिखेंगे, जो भी चीज है। अब देखिए ये u इंटू वी पर टूटेगा, ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स अलग है, ये अलग है। अब u इंटू वी पर टूटेगा, u इंटू वी पर टूटेगा तो u आगे x आगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, प्लस डी वाई, ये बाहर होगा, डी वाई बाई डी एक्स, और x का जो डिफरेंशिएशन है 1 हो जाएगा। इधर देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से डिफरेंशिएशन करेंगे तो -3 और साइन क्या बनेगा cos log x, और x log x के 1/x हो जाएगा, प्लस 4 और cos के माइनस साइन बनेगा log x, ध्यान से देखिएगा, और log x के क्या बनेगा 1/x बनेगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। x डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, -3 कॉस लॉग एक्स बाई एक्स -4 साइन लॉग एक्स बाई एक्स। देखिएगा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 कॉस लॉग एक्स बाई एक्स -4 साइन लॉग एक्स बाई एक्स। देखिए एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स अभी फिर पुनः क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और यहां देखिए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू -3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। ध्यान से देखिएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसका देखिए तो वैल्यू यहाँ दिया हुआ होगा, ध्यान से देखिए यहाँ दिया हुआ है, क्या रख सकते हैं y। अब देखिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हमको लाना क्या है भाई मेरे y2, यानी डबल डिफरेंशिएशन को ही लिखते हैं y2 प्लस एक्स, और सिंगल डिफरेंशिएशन के क्या लिखते हैं y डैश, और जो यहाँ देखिए माइनस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इक्वल टू क्या मिल गया 0। प्रूफ हो गया आपको, स्मूथली आपको प्रूफ हो गया।
अगर डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं, निकालने के बाद इसमें पुट करते हैं डबल डिफरेंशिएशन के वैल्यू और सिंगल डिफरेंशिएशन के वैल्यू, पूर्ण उसको सॉल्यूशन करते हैं, एलएचएस से लेकर आरएचएस लाते हैं। थोड़ा सा सॉल्यूशन तनिक टफ हो जाता है, लेकिन आता, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, सिंगल डिफरेंशिएशन के वैल्यू रख के और फंक्शन का वैल्यू रख के सॉल्व कीजिएगा तो एलएचएस से जाइएगा, आरएचएस आपको आ जाएगा। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिस इतना हो चुका है कि हम लोग जान रहे हैं कि इसका जो सॉल्यूशन जो होगा किस तरह से करेंगे और क्या मान पुट करेंगे कि हमको स्मूथली सॉल्व हो जाएगा। इस चलते आप लोग को ये तरीका बता दिया जा रहा है। ये तरीका आप जानते हो या न जानते हो तो सिंगल डिफरेंशिएशन और डबल डिफरेंशिएशन और फंक्शन के वैल्यू रख के सॉल्व कर कोई भी कर सकता है। तो थोड़ा सा इस तरह से आप लोग करिएगा। और एग्जाम में जो दिया जाता है, आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाता है स्मूथली आने वाले ही दिया जाता है। उठा के कोई भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, शायद एक आध क्वेश्चन कभी पूछ दिया तो पूछ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। हर क्वेश्चन स्मूथली इसी तरह से आप सोल्व करेंगे, आ जाएगा। आपको इसमें मान रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, डी वाई बाई डी एक्स, इसमें एम जो है कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है और एन भी कांस्टेंट है। ठीक, इसी तरह से यूज करना है। कांस्टेंट का क्या डिफरेंशिएशन होता है, ये बाहर निकल जाएगा। ई पावर एक्स के डिफरेंशिएशन जिस तरह से होता है उसी तरह से इसका भी होगा। एम एक्स के फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, एम मिलेगा। चलते हैं, बी बाहर निकल जाएगा। ई पावर एन एक्स के डिफरेंशिएशन एन एक्स हो जाएगा। एन एक्स के चेन रूल से एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, एन मिलेगा। चलिए इसको अच्छी तरह से सरिया लेते हैं। ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। अब डिफरेंशिएशन अगेन करेंगे, ठीक, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, ए एम कॉमन है, कांस्टेंट है, सॉरी कांस्टेंट है, ई पावर एम एक्स के ई पावर एम एक्स, और ध्यान दीजिएगा एम एक्स के डिफरेंशिएशन एम होगा चेन रूल के हिसाब से, बी एन और ई पावर एन एक्स के एन एक्स होगा और एन एक्स के डिफरेंशिएशन एन होगा। तो ध्यान दीजिएगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स, डिफरेंशिएशन निकल गया। अब देखिए तो इससे आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो ध्यान से देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू थोड़ा छोटा है, पिछले के अपेक्षा थोड़ा छोटा है। तो यहाँ इस वैल्यू को इसमें रख के हम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। तो डी वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के वैल्यू क्या है, एम स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स लिख दिए, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू है ए एम ई पावर एम एक्स प्लस बी एन ई पावर एन एक्स। चलिए आगे चलते हैं, प्लस एम एन और वाई, वाई का मान देखिए तो क्या है, वाई का मान ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर एन एक्स हमको प्रूफ करना है। ठीक, ये एलएचएस में पुट किए हैं, हमको आरएचएस ला देना है। तो ध्यान से देखिएगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अच्छी से होना चाहिए, अच्छे तरह से इसको गुना करना है हम लोग को। तो ध्यान दीजिएगा एम को उठाएंगे इसके साथ और इसके साथ, दोनों के साथ गुना करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट यूज करना है कैसे, ध्यान से देखिएगा ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स, फिर होगा प्लस बी एम एन ई पावर एन एक्स
गुना कर लिए। अब इसको इन दोनों से गुना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, प्लस ए एम एन ई पावर एम एक्स। अब ए इसके साथ गुना होगा तो प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स। सिमिलरली इसको गुना करना है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों गुना होगा तो बनेगा ए एम एन ई पावर एम एक्स, और यहां देखिए प्लस बी एम एन ई पावर एन एक्स हो गया उसका। अब देखिए ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स माइनस चिन्ह को करेंगे ए एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई पावर एम एक्स। आगे देखिए प्लस माइनस माइनस बी एन स्क्वायर ई पावर एन एक्स प्लस ए एम एन ई पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई पावर एन एक्स। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर वाला देखिए यहाँ है, कैंसिल हो गया। एन स्क्वायर वाला है कहीं, एन स्क्वायर वाला देखिए है, कैंसिल हो गया। बी एम एन है कहीं, बी एम एन है माइनस में, देखिए वो प्लस में, कैंसिल, ये भी कैंसिल, आ गया जीरो, यानी कितना आ गया, RHS आ गया, प्रूफ हो गया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15। देखिए इसको हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49 वाई हमको लाना है, जबकि वाई बराबर इतना दिया हुआ है। चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन जो भी चीज है लिखने के लिए सिखाया गया है, लिख लीजिएगा। डी वाई बाई डी एक्स 500 ई पावर जो होता है वही डिफ्रेंसिएशन 7x का क्या बन जाएगा, फिर 7 बन जाएगा, प्लस 600 ई पावर माइनस 7x और इसका माइनस 7। ध्यान से देखिएगा, ये बनेगा कितना, 500 इंटू 7 ई पावर 7x, और ये बनेगा माइनस 600 इंटू 7 इंटू ई पावर माइनस 7x। ये बना हमको क्या निकला, डी वाई बाई डी एक्स निकला। अब डिफ्रेंसिएशन अगेन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन अगेन, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ, ठीक, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हुआ। अब पुनः इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यह 500 इंटू 7 इंटू ई पावर 7x और पुनः फिर 7 माइनस 600 इंटू 7 इंटू ई पावर माइनस 7x इंटू माइनस 7। ध्यान से देखिएगा, ये बना 500 इंटू 7 इंटू 7 49 इंटू ई पावर 7x माइनस 600 इंटू माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और 7 इंटू 7 49 इंटू ई पावर माइनस 7x हो गया। चलिए ये हम निकाल लिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया भाई मेरे, डी स्क्वायर वाई, ध्यान से देखिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू ये निकल के आया, यानी इसको अच्छी तरह से लिख लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू 500 इंटू 49 इंटू ई पावर 7x प्लस 600 इंटू 49 इंटू ई पावर माइनस 7x। चलिए डबल डिफ्रेंसिएशन हम निकाल लिए और सिंगल डिफ्रेंसिएशन भी हम निकाल लिए हैं। चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोलता है, इतना बराबर इतना हमको लाना है, तो ध्यान दीजिएगा डबल डिफ्रेंसिएशन वाले ये इसी के आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखिए इसी के आगे क्या बढ़ते हैं। 49 मिलेगा, कॉमन ले लिए,
500 ई पावर 7x प्लस 600 ई पावर माइनस 7x। ध्यान से देखिएगा भाई मेरे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49। और ये देखिए ये वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू आपका क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है किसके बराबर, y के बराबर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सो डेट इतना बराबर इतना हमको प्रूफ करना है। इफ इतना दिया हुआ है, यदि इतना बराबर इतना दिया हो तो इतना हमको प्रूफ कीजिए। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन को सोल्व करते हैं। ई पावर वाई एक्स प्लस 1 बराबर 1। ध्यान दीजिए गुणा में है तो ई पावर वाई ये बनेगा क्या 1 बाई ई पावर ये सॉरी 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1। देखिए फंक्शन पर पावर फंक्शन है तो यहाँ हम लॉग लगा सकते हैं। फंक्शन पर पावर फंक्शन है तो क्या लगाएंगे, लॉग लगाएंगे। लॉग लगा देते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर देते हैं। टेकिंग इसको यू बाई वी में भी बना सकते हैं, यू इसको मान के इसको भी मान के अलग अलग, लेकिन चल टेकिंग लॉग लगा देते हैं तो दोनों तरफ लगा देते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड वी गेट। देखते हैं तो लॉग ई पावर वाई बराबर लॉग 1 बाई 1 प्लस एक्स। ध्यान से देखिएगा तो y लॉग ई बन जाएगा भाई मेरे, y लॉग ई बन जाएगा। इधर देखिए ई लॉग 1 बाई इतना बनेगा तो इसको लगा सकते हैं प्रॉपर्टी लॉग का। तो लॉग का प्रॉपर्टी लगाइएगा तो लॉग 1 और माइनस लॉग 1 प्लस एक्स यूज कर सकते हैं आप। चलिए यहां से u इंटू वी डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन y और e कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0 प्लस लॉग e और ये बनेगा dy बाई dx, ये बनेगा dy बाई dx। इधर देखिए ये log 1 है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 0 माइनस log x यानी 1 प्लस एक्स। ध्यान दीजिएगा log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स और पुनः इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ध्यान से देखते जाइएगा तो log e और dy बाई dx इक्वल टू माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स, माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स। आगे चलते हैं तो dy बाई dx क्या हमको मिलेगा भाई मेरे, ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या पुनः इसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं, पुनः डिफ्रेंशिएट करते हैं गुना u इंटू वी लेकर पुनः इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन अगेन तो log e और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स प्लस, ध्यान दीजिएगा ये बाहर इसको डिफ्रेंशिएशन ये बाहर अभी करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इसका करेंगे तो 0। अब यू बाई वी पर ये बनेगा भाई मेरे तो माइनस निकाल लेते हैं तो 1 प्लस एक्स के स्क्वायर बनेगा और 1 प्लस एक्स और 1 के 0 हो जाएगा माइनस माइनस, ध्यान दीजिएगा 1 बाहर आएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स, 1 प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ध्यान से देखिएगा तो log e डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स और प्लस, ध्यान से ये तो 0 हो गया काम खत्म, बराबर ये भी 0 हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 मिलेगा माइनस और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 1 बटा 1 प्लस एक्स के होल स्क्वायर। और चूंकि log e का मान होता है भाई मेरे क्या 1, log e का मान क्या होता है 1, यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बटा 1 प्लस एक्स के क्या मिला होल स्क्वायर मिला। ध्यान से देखिएगा और हमको प्रूफ करना क्या है, इतना के बराबर इतना प्रूफ करना है हमको, इतना ध्यान दीजिएगा इतना के बराबर इतना प्रूफ करना है। यानी हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं
तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर हमको लिखना है डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, डी वाई बाई डी एक्स का मान क्या था, तो -1/1 + x था। इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या देगा, 1/1 + x के क्या देगा भाई मेरे, स्क्वायर देगा। ऊपर स्क्वायर 1 का स्क्वायर बने रह जाएगा। देखिए इसको मानते हैं हमको जी b, ध्यान से देखिएगा, इसको b मानते हैं और यहाँ देखिए हम a मानते हैं। इसको क्या मानते हैं, a मानते हैं और a और b से कंपैरिजन करते हैं या इससे कंपैरिजन करते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, इससे भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, इतना बराबर इतना और पुनः इतना बराबर इतना, यानी हम कह सकते हैं कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बाई डी एक्स के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। प्रूफ कर दिए हैं, प्रूफ्ड है। आई होप कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और उसके ऊपर ऑल का सिंबल आएगा उसको भी छू दीजिएगा, जिससे आपका नोटिफिकेशन सबसे आगे पर पहुंचेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, डी tan इनवर्स एक्स, ध्यान से tan इनवर्स एक्स पावर 2 गुणे डी tan इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, 2 tan इनवर्स एक्स बचेगा और ये होगा 1/1 + x² हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। तो ये आपको आ गया क्या, 2 tan इनवर्स एक्स बाई 1 + x²। अब चलते हैं डिफरेंशिएशन अगेन करते हैं, डिफरेंशिएशन अगेन, ठीक। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ध्यान से देखिएगा, ये u बाई v पर टूटेगा, यानी 1 + x² के क्या बनेगा, s², 1 + x², ठीक। ये कांस्टेंट है तो ये तो कांस्टेंट है तो बाहर निकला हुआ रहेगा, हमेशा के लिए ही बाहर रहेगा बेचारा। चलिए अब देखिए, tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलेगा 2x। अच्छी तरह से आप लोग जान रहे होंगे, ए से कैंसिल हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 + x² के होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, इनमें गुना होगा तो 2 - 2 tan इनवर्स x × 2x। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं, हमको लाना क्या है, प्रूफ का करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। LHS लेते हैं, RHS ला देते हैं, यानी x² + 1 ये स्क्वायर और ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है भाई मेरे, डबल डिफरेंशिएशन, प्लस 2x x² + 1 और इस सिंगल डिफरेंशिएशन है बराबर हमको लाना है, ठीक। देखिए लाते हैं, x² + 1 के होल स्क्वायर और डबल डिफरेंशिएशन का मान क्या आया है हमारा, देखिए 2 माइनस, यानी 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा कुछ 1 - 2x tan इनवर्स x बाई 1 + x² के होल स्क्वायर प्लस 2x x² + 1 और सिंगल डिफरेंशिएशन का मान देखिए 2 tan इनवर्स x बाई क्या बचा हुआ है भाई मेरे, 1 + x²। ध्यान से देखते रहिएगा, ये से ये कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ हमको क्या बचेगा, यहाँ 2 माइनस 4x tan इनवर्स x प्लस ये से एक कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये बचेगा कुछ 4x tan इनवर्स x, ये से एक कैंसिल हो गया तो मिल गया हमको कुछ 2, क्या आ गया RHS। आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इशू आ गया है इस क्वेश्चन में, लाइट कट हो गई थी जिसके कारण अब एक क्वेश्चन बच रहा था तो हमको छोड़ने में अच्छा नहीं लगा, कवर कर लिए इसे। अब आपका जो अगला एक्सरसाइज जो होगा 5.8 जिसका इंट्रो में आपको पहले पढ़ना है रॉल्स थ्योरम, तो अगला वीडियो यानी कल का वीडियो जो भी अपलोड होगा, रात में हो 12 बजे या सुबह कल या परसों मिले आपको, जो रॉल्स थ्योरम अगला वीडियो जो भी मिलेगा रॉल्स थ्योरम बेस्ट पर होगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।